स्मृति ईरानी का बयान आया है पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर। स्मृति ईरानी कह रही है सोनिया ने माना है कि पंजाब सरकार की गलती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था, नसीहत दी थी चन्नी को। तो अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर, सुरक्षा में चूक पर गलती मानी है। कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी है, कहीं मोहरा बनाकर पल्ला तो नहीं झाड़ रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने क्या कहा सोनिया गांधी के रिएक्शन के बाद, जरा सुनिए। जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, दो बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आशुतोष जी, क्या यहां पर एक चूक होती है सुरक्षा की? चूक लापरवाही थी, जानबूझकर थी, वो सवाल का विषय, जांच का विषय हो सकता था, लेकिन अब दोनों पार्टियों को जमकर राजनीति करने का मौका मिल गया है। देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इससे बड़ी चूक तो कम से कम मैंने पिछले 20-25 साल में नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का कार्यालय 20 मिनट तो छोड़ दीजिए, 20 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, और अगर रुकता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो क्लासिफाइड जानकारी है कि क्लियरेंस मिला, क्लियरेंस नहीं मिला, फॉरवर्ड पार्टी गई, फॉरवर्ड पार्टी नहीं गई। एसपीजी की, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, और राज्य की सरकार उनको कोऑपरेट नहीं करती है। राज्य की सरकार उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि जो 1988 का जो एसपीजी एक्ट है वो बहुत क्लियर है। इसीलिए एसपीजी का गठन किया गया। वो उसके आप एनएसजी तुलना नहीं कर सकते, उसके आप जेड प्लस सिक्योरिटी तुलना नहीं कर सकते। और अगर कहीं ब्रीच होता है तो उसमें भी एसपीजी के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उसकी कैसे जांच करनी है, किस तरीके से जांच करनी है, और पूरी जांच के लिए के बाद यह तय होना होगा कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। अगर कोई राज्य सरकार का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एसपीजी का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक षड्यंत्र की बात है, अगर यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं, यह बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। इसलिए इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए कि दरअसल अगर षड्यंत्र था तो किस लेवल का षड्यंत्र था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो जिंदा वापस लौट गए, उनके कहने का मतलब यह कि एक षड्यंत्र था, तो ये महज सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल नहीं है। अगर जरा से भी इवन इफ एन आयोटा ऑफ डाउट की षड्यंत्र था, तो इतनी तगड़ी जांच होनी चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता ये जरूरत ना कर सके कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोके और उसके बाद उस षड्यंत्र के तहत रोका जाए। ठीक है, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल देव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, जो हुआ वो जांच का विषय है, निंदनीय है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन जो हुआ उसके बाद सूबे के सीएम के बयान, लगातार ऐसे लापरवाह बयान आना कि बात का बतंगड़ बन रहा है, कोई जान को खतरा नहीं था, हमला हुआ तो नहीं है, मेरे काफिले में भी अवरोध आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये और ज्यादा मामले को उनकी संजीदगी दिखा रहे हैं, उनका रवैया दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, पीएम की सुरक्षा को लेकर।
मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो पूरा उनका रुख घटना के होने से अब तक का दिख रहा है, वो उससे ज्यादा अगंभीर, गैर जिम्मेदार और शर्मनाक रुख हो नहीं सकता। उतना ही गंभीर और मैं कहूंगा कि शर्मनाक रुख हमारी सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी भी दिखा रही है। तो मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, दोनों ही पार्टियां इस समय जो कह रही हैं और जो कर रही हैं वो हमें चकित करने वाला है और बहुत दुखी करने वाला है। अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा। केवल कांग्रेस के लोगों को, जिनको ये ड्रामा लग रहा है और उनको ये कहने में संकोच भी नहीं होता एक प्रधानमंत्री के बारे में, उनको छोड़कर शायद कोई नहीं कहेगा कि ये बेहद गंभीर घटना थी। इस तरह की भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं मेरी जानकारी में तो नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता बता रहे हैं कि फला तारीख को पहले भी 3 बार हो चुका है प्रधानमंत्री के काफिलों के साथ इस तरह का। मेरी जानकारी में उस तरह की मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन इसको अभी घटना होते ही उसको 1 घंटे बाद उसको खूनी इरादे बता दिया जाना, उसको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कह देना, ये भी उतना ही गंभीर और गलत है जितना मुख्यमंत्री का ये कहना कि और उनकी पार्टी का ये कहना कि ये नाटक था, ये ड्रामा था और वो उसको इतना हल्का बना के पेश कर रहे हैं सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी अक्षमता छिपाने के लिए। मेरे पास 1-2 प्रश्न है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए, शन्नी साहब के लिए। जो कुछ भी था, मान लीजिए ड्रामा भी था, टीवी पे आ रहा था, आ चुका था, आपको मालूम था कि ये आ जाएगा, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो 15 मिनट या 20 मिनट प्रधानमंत्री वहां फ्लाईओवर पर रहे, क्या उस दौरान, और ये असंभव है कि चन्नी साहब को उनके अपने सूत्रों ने ये जानकारी नहीं दी होगी कि प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया है, वो फ्लाईओवर पर अटके हुए हैं 15 मिनट से। उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने संपर्क किया, उनको ये बताने की कोशिश की कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रास्ता साफ करने की। उनकी सरकार और पुलिस के पास 2 घंटे का समय था। रूट जो वैकल्पिक रूट था, रास्ता था, उसका पता था, वो पहले से तय था। 2 घंटे का था समय पूरी पंजाब पुलिस के पास उस पूरा इंतजाम करने का। कौन से इंतजाम थे? वो डीजीपी साहब, पंजाब के डीजीपी वहां पर उस समय मौके पे मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए, अंतिम जिम्मेदारी उनकी है। स्थानीय पुलिस के हाँ कहने पर, गो अहेड करने पर ही एसपीजी प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने की इजाजत देती है। अंतिम जो होता है कि हाँ जो क्लियरेंस है वो स्थानीय पुलिस की होती है। डॉक्टर अजय, इसके बाद ये सब कैसे हो गया? अगर मान लीजिए हो भी गया, बीजेपी का ये बदनाम ठीक है, करने मैं दोनों से, आपने बहुत वाजिब बात उठाई है, ठीक है डॉक्टर अजय, प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं की उन 20 मिनट? जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री, ठीक है आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आज सोनिया गांधी ने भी कहा कि आप कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, लगातार जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस मामले को इतना हल्का बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आपको कुछ मन में है कि ये मामला गलत था या ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको उसकी सेंसिटिविटी को तो समझना होगा ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद की गरिमा जो है प्रधानमंत्री जी को भी रखनी चाहिए। अगर आपने एएनआई का रिपोर्ट देखा होगा तो कोई आधिकारिक सोर्स के मुताबिक न्यूज चल रही है कि षड्यंत्र हम जान बाल बचे। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं, पहले वहां से शुरू कीजिए। एएनआई का किसी ने न्यूज चला दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा किसी को नहीं मालूम है, न्यूज चल रही है। उसी तरह से सोनिया जी के स्टेटमेंट के जो मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप कृपया हमको दिखा दें, लेकिन अगर क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप बीजेपी वाले ने तो कहानी शुरू कर दी। तीसरी बात क्या है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि एसपीजी का रूट क्लियरेंस, अगर पंजाब पुलिस ने रोड को क्लियर नहीं किया तो एसपीजी के पूरे जो है उनके एडवांस पार्टी, लाइसेंस पार्टी, सबके पास निर्णय थे कि वापस जाने के लिए गाड़ी कैसे बढ़ती। मैं देखिए एक चीज, ये प्रवक्ता जो भाजपा के उनको नहीं मालूम है, एक मिनट मैं इस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पदक वीरता के लिए मिला है, लेकिन भाजपा वाले तो बीमारी से तो लेकिन डॉक्टर अजय आप क्यों नहीं समझ रहे? एक मिनट आप सुनिए ना, यहाँ पर सीधा रूट क्लियरेंस की जिम्मेदारी स्टेट पर थी, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर अजय, जो काम हो गया, सुरक्षा में लापरवाही हो गई, सुरक्षा में लापरवाही हो गई, उसके बाद आपके सीएम के क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, जरा सुनिए ना साहब। सीएम किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? उनको उनकी पद को शोभा देता है उनके स्टेटमेंट देना? कितने संजीदा है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो? एक चीज बताइए,
कौन प्रधानमंत्री जी जो हमेशा आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आपने सुना है कि भाषण हर प्रदेश में है। आप प्रोटोकॉल सीएम पद की बात कर रहे टीवी में। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट। प्रधानमंत्री जब अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं विपक्ष के सर, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, हम आपसे क्या कह रहे हैं? दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है। कल को आपकी पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए भी हम ऐसे ही यही प्रोटोकॉल होगा साहब। तो वो आप एक पोस्ट की इज्जत कर रहे हैं, एक शख्स की नहीं। आप समझिए डॉक्टर ओजॉय हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं, बट मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने इतने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पहले भी किए। एसपीजी के जब कंट्रोल में था, हर बिंदु पर चेक करते हैं, हर 5 किलोमीटर। आप बोले कि प्रदेश ने मान लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, क्योंकि कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिएगा कि किसी तरह का भी दूर की जो एडवांस पार्टी को इंफॉर्मेशन था, कार के बाद रुक जाती है। तैयार नहीं यार, झूठी बोल रहे हो। आईपीएस होकर के भी झूठ बोलते हैं। आपको ये नहीं पता अरे पुलिसिंग कैसे होती है भाई? जब बड़ा झूठा आपको पता है किससे पुलिसिंग कैसे होती है? राज्य के डीजीपी ने क्लियरेंस दिया है नहीं दिया? आप कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ करके बताइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको पूछ करके आना चाहिए था अपनी पार्टी से कि क्या राज्य के डीजीपी ने दिया था या नहीं दिया था? आप कह रहे हो सोनिया गांधी का बयान आपको पता नहीं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो आपको पूछ के आना चाहिए था कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने क्या बयान दिया है। आपको क्या जानकारी है? आपको पुलिस की जानकारी नहीं। बदतमीजी। अरे आपको जानकारी है क्या? कितने पढ़े लिखे हैं? के बारे में जानकारी नहीं। आपको आपके राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी नहीं है। आपको आपके राज्य के डीजीपी के बारे में जानकारी नहीं। से क्या क्लियरेंस दिया है? तो ये करने क्या आए आप यहाँ पर? आप किसका पक्ष रखने के लिए आए? आप कैसे अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे? यही स्थिति पूरे कांग्रेस की है। यही स्थिति पूरे कांग्रेस की है। पूरी कांग्रेस आज षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह बन गया है और उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकता। जब भी मुंह खोलता है गलत ही खोलता है। जब भी बात करता है देश के प्रधानमंत्री से नफरत करते करते उनकी हत्या करने की